والعلماء والعلماء وجهة بجد لا إله إلا الله قبل قدم في كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. बोल रहे हैं بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله وبلغ رسوله النبي الأمين المبين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आइए एक मरतबा झूम झूम कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला माजरत चाहता हूँ नहीं मेरा कहाँ जा रहे छोटा हूँ हिला मत हमको। जो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया माजरत चाहता हूँ। आज जो हम महफिल मिलाद में बैठे हुए हैं, इस महफिल मिलाद को लेकर के कुछ हजरात होते हैं दिमाग एतराज करते हैं अभी आना है कि आज के दिन तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी मना रहे हो, लेकिन आज की तो विशाल हो गई कब तो नहीं मना रहे। एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आपको मिलेगा। दूसरा ये है कि जुलूस की शक्ल में हम अपने घर गलियां मोहल्ला सजाते हैं, क्या ये सही है? कुछ लोग कहते हैं कि हम फजूल खर्च करते हैं, मतलब जायद खर्च बिना वजह। इसका भी इंशाअल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा, वक्त ज़्यादा नहीं है। तीसरा है साहिल कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं, ये कुछ लोगों का कहना है। लेकिन मैं आज जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल में आप लोगों के सामने चैलेंज करता हूं। जो लोग कहते हैं मिलाद मनाना बिदअत है, जो लोग कहते हैं मिलाद मनाना शिर्क है, जो लोग कहते हैं मोहम्मद मुस्तफा के मेरे बड़े भाई, माशाअल्लाह अल्लाह से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोहम्मद को मेरे बड़े भाई ने उसको पढ़ाया। मैं उनकी किताब से दलील बता सकता हूँ, जो उन्नी उड़ाने वाले बात नहीं कर रहा हूँ। 10 साल मदरसे में पढ़ा, 10 साल पानी वाला आलू खा करके पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा दी। अगर उसके बावजूद मेरी कानों तक आए और मेरे नबी की शान कि गुस्ताखाना नफ्स बोले मिलाद मुस्तफा तो एतराज़ात करे, तो रज़ाउल रहमत नगर की सरजमीन पर कह रहा है, रहमत नगर की सरजमीन से रज़ाउल गांव तक ये बातें आई है। लेकिन मेरा काम है उसका खुलासा करना। मेरे काम ये नहीं है एक दूसरे से जुदाई करना, मेरा काम है एक दूसरे को मिलाना और सीधे रास्ते। सबसे पहले मुसलमान होने के लिए उसका ईमान और अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। भगवान सवाल कीजिएगा, तबीयत खराब हो जाएगी तो कल मैदान महशर में कह देना हुजूर तेरा जिक्र हो रहा था, तबीयत खराब हो गई,
अगर इंतकाल भी हो जाए, इस इंतकाल की वजह से तुम्हारी मग़फ़िरत भी हो जाए, मैं कभी दे सकता हूँ। मदीने वाले मुस्तफा नहीं जाना होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबे हाथ छोड़ो ना, क्या लड़का है कि आज हम यहाँ पर जो मिलादे मुस्तफा मनाने के लिए बैठे हैं, पानी और यही मेरे पास बेहतरीन महफिल है जिसके जरिए मैं इन चीजों की, इन सवालों का इस्लाह कर सकता हूँ। मैंने ये कहा कि मुसलमान होने के लिए उसका ईमान और अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। जिसका ईमान और अकीदा दुरुस्त नहीं वो मुसलमान। अगर कोई रिकॉर्डिंग करना चाहे, रिकॉर्डिंग करिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग, किसी को भी जाके सुना सकते। मुसलमान के लिए उसका ईमान और अकीदा दुरुस्त होना जरूरी है। किसी का ईमान सही है, अकीदा दुरुस्त नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकता। किसी का अकीदा सही है, ईमान दुरुस्त नहीं, वो मुसलमान हो नहीं सकता। मुसलमान वो होगा जिसका ईमान भी दुरुस्त हो, जिसका अकीदा भी दुरुस्त हो। ईमान और अकीदा कहते हैं अल्लाह की वहदानियत को मानना, अल्लाह की इबादत को, अल्लाह की इबादत करना, यानी अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान मुकद्दसा के जरिए हम तक जो पैगाम भेजे हैं, उन पैगाम को एक्सेप्ट करना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुर रसूल एक्सेप्ट करना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान रखना। अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल से मोहब्बत नहीं, वो मुसलमान नहीं। रसूल से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकता। यानी मुसलमान होने के लिए रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए और रसूल की बताई हुई तमाम तरीक़त को मानना होगा। रसूल को मानने के लिए रसूल की तरीक़त को मानना होगा। रब्बे कदीर को मानने के लिए रब्बे कदीर के तमाम फराइज़ को मानना होगा। रब्बे कदीर के कुरान को मानना होगा और कुरान मुकद्दसा की पहली आयत करीमा है, आपने पढ़ा होगा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। आप देख लें, कुरान मुकद्दसा में आया है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें शक की कोई जगह नहीं। कुरान मुकद्दसा ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब जो मिलाद मुस्तफा पर एतराज कर रहे थे, उसके लिए सबसे पहले सर्टिफिकेट मैंने दे दिया कि कुरान पर कोई एतराज ना कर सकते हैं और कुरान को कोई इनकार नहीं कर सकते कि कुरान अल्लाह का कलाम है और मुसलमान होना चाहते हो तो अल्लाह के कलाम को मानना होगा। तो कह रहा मैं नमाज पढ़ता हूँ, नबी की बात नहीं मानता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, नबी की तरीक़त नहीं मानता हूँ, वो मुसलमान हो नहीं सकता। आप कैसे सुने? मैं दलील दे रहा हूँ, मैं कुरान से कसम नोट करके रखा हूँ ताकि आसानी की, वक्त बहुत कम है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो क्या मैं इसका खुलासा कर सकता हूँ? आपकी इजाजत है? बेशक। अगर इजाजत है तो एक बार हाथ उठा के बोलिए आप मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम मैं था। ये अलग बात है, ज़हन में कभी अच्छी बात आती है, कभी गलत बात आती है। और जब अच्छी नसीहत के बाद अगर अच्छी भी एक बात को एक्सेप्ट कर ले उससे अच्छा इंसान था। और अच्छी बात नसीहत करने के बाद जो अच्छी बात को एक्सेप्ट ना करे वो इंसान जो अब बेशक कुरान से साबित है अल्लाह पाक के शान फरमाता है बेफर्ज़िल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका
फल कुरान मुक़द्दस की आयत करीम जिसकी माने है ऐ नबी फरमा दीजिए। गौर कीजिएगा, तर्जमा में गौर कीजिएगा तब समझ में आएगा। बैठो बाबू, खड़े मत रहना। ऐ नबी फरमा दीजिए कि अल्लाह के फज़ल और रहमत मिल जाने से खुशी मनानी चाहिए। उधर से क्या? ऐ नबी फरमा दीजिए किससे? मेरे बंदे से, यानी तुम अपनी उम्मत से। ऐ नबी फरमा दीजिए अल्लाह के फज़ल और रहमत मिल जाने से खुशी मनानी चाहिए। सवाल ये है कि अल्लाह का फज़ल क्या है? हम कैसे पहचानेंगे कि अल्लाह का फज़ल क्या है? ये भी कुरान मुक़द्दस है। अल्लाह इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अरे आगे सटो ना। अल्लाह इरशाद फरमाता है, आपको ये शक चलेगी कि फज़ल किसे कहा जाता है, फज़ल पहचानेंगे कैसे? अल्लाह इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का मोमिनीन पर, अल्लाह का मोमिनीन पर सबसे बड़ा फज़ल अल्लाह के अपने महबूब, अल्लाह ने अपने महबूब को भेज दिया। सबसे बड़ा फज़ल क्या है कि अल्लाह ने हम मोमिनों के लिए अपने महबूब को भेज दिया। अल्लाह ने हम जैसे गुनहगारों के लिए अपने महबूब को भेज दिया और कह रहा है कि तुम पर सबसे बड़ा फज़ल अरबी है जिसकी मानी होती मेहरबानी। तफसील करूंगा और एक आयत कहकर ताकि आपको खुला से समझ में आए। फज़ल हो गया, रहमत आ गया। अल्लाह की रहमत क्या है? कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए, किसके लिए? एक इंसान के लिए नहीं, सारे जहान के लिए। और इस जहान में सिर्फ मर्द नहीं रहता, सिर्फ औरतें नहीं, सिर्फ इंसान नहीं, इस जहान में इंसान भी है, जिन्नात भी है, हैवानात भी है और कई हजार मखलूकात है। इंसान के लिए नहीं, पूरे कायनात के लिए रब्बे कदीर ने अगर अपने महबूब को भेजा तो किसी काम के लिए नहीं, बल्कि हमने से गुनहगार उम्मत की रहमत, यानी महबूब को भेजा तो रहमत बनाकर और तब इरशाद फरमाता है ऐ बंदे, जब तुम पर कोई फज़ल हो तो उनका शुक्रिया अदा करो। और सबसे बड़ा फज़ल अल्लाह इरशाद फरमाता है मैंने सबसे बड़ा फज़ल किया, सबसे बड़ा एहसान किया। ओ बंदो, तुम सो रहे हो, ओ बंदो तुम मिलाद पर एतराज़ कर रहे हो, ओ बंदो तुम इल्म का पर एतराज़ कर रहे हो, ओ बंदो जुलूसे मुहम्मदी पर एतराज़ कर रहे हो, ओ बंदो तुम कह रहे हो नमाज में नबी का नाम न आ जाए, नमाज ना होगी। सुनो सुनो, अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम पर सबसे बड़ा एहसान तब है जब तुम्हारे लिए मदीने वाले मुस्तफा मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लेकर आए। अल्लाह इरशाद फरमाता है मैं तुम पर सबसे बड़ा फज़ल कर रहा हूं, एहसान कर रहा हूं। अब सर्टिफिकेट देने वाला परवरदिगार आलम है। अब अगर कोई कहे कि मीलाद मनाना पिता का शिर्क है तो लाओ, पता कर लाओ, कुरान से दलील दे रहा हूं। अगर कुरान पर एतराज करेगा वो मुसलमान है। अब मिलाद मुस्तफा पर अगर कोई एतराज कर रहा है तो सुन लो, कुरान और हदीस से यही जाहिर हो रहा है तो वो मुसलमान नहीं। और अल्लाह का बड़ा फज़ल हो तुम खुशियां मनाओ।
चलाते हैं, 10, 20, 30 गाड़ियां करते हैं खुशी मनाने के लिए। बिरयानी बनती है खुशी मनाने के लिए, गाय सवे किया जाता है खुशी मनाने के लिए, कपड़े सवे किया जाता है खुशी मनाने के लिए। 20 गाड़ियों में से एक गाड़ी सेलेक्ट किया जाता है जिसमें दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए तो बच्चे के साथ खुशी मनाने के लिए, सुकून मिलने के लिए, मजा पाने के लिए एक बेटे की शादी करा रहे हो, 20 गाड़ी करने गए हो, 2 गाय करने गए हो, बकरियां समेत करने गए हो, बिरयानी बना रहे हो, घर को सजाने गए हो, लाइट जला रहे हो, उस वक्त एतराज नहीं कि तुम कपड़े जमे करने गए हो, ये फजूल है, ये जायज है। घर में लाइट जला रहे हो फजूल है, 20 गाड़ी लेके जा रहे हो फजूल है। ये बात समझ नहीं आती उस वक्त जब मिलाद मुस्तफा की बात आती है तो उस वक्त सबसे बड़ी उसे याद ये आती है कि अगर फजूल करता है तो बड़े वाला करता है। अरे फजूल बड़े वाला नहीं करता। अरे बेटे की खुशी के लिए तुम पैसा कर्ज लेकर के, सूद लेकर के खुशियां मनाते हो, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। रब तो इरशाद फरमाता है तुम्हारा बेटा पैदा करके मैं तुम पर फैसले नहीं किया, तुम्हारी माँ देकर मैं तुम्हें फैसले नहीं किया, तुम्हारा बाप देकर तुम्हें फैसले नहीं किया, पड़ोसी देकर फैसले नहीं किया, सूरज देकर फैसले नहीं किया, चांद देकर फैसले नहीं किया, आसमान देकर फैसले नहीं किया, जमीन देकर फैसले नहीं किया, समुद्र के अंदर या मछलियां देकर के फैसले नहीं किया। अरे रब इरशाद फरमाता है इन सारी चीजों को तर्क करता है और रब इरशाद फरमाता है ओ बंदो ये सारी चीजें मैंने जो बनाई है तो मदीने वाले मुस्तफा की आमद के लिए बनाई है। ये कायनात जो सजाया, फर्श बिछाया, आसमान सजाया, जिन्नो है जिन्नो मखलूका फरिश्ते इंसान बनाया किसी और के लिए नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की आमद के लिए बनाया। इसीलिए रब इरशाद फरमाता बंदे मैंने जमीन दिया, आसमान दिया, औलाद दिया, बड़ा दिया, बाप दिया, बेटा दिया, दादा दिया, दादी दिया, नाना दिया, नानी दिया, हर चीज दिया, ऐसा नहीं जताया लेकिन तुम्हारे लिए को मदीने वाले मुस्तफा दिया ऐसा। नारे रिसालत मस्जिद की आमद, सरकार की आमद, जिंदार की आमद, मस्जिद की आमद, दादा की आमद, नारे रिसालत, तजमील मोहम्मद नगर, मस्जिद बिलाल, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। सुना है ना ये जो अल्लाह सामने नहीं, आप थोड़ी सी बारिश की तबीयत की वजह से जा रहे थे, मुझे तकलीफ ज्यादा हो रही थी, लेकिन मैं आज यहाँ पर अगर आपसे जो बात मांगू ये अगर आज मुझे आवाज बन जाएगा, जान निकल जाएगा, मदीने वाले मुस्तफा मैदान महशर में जब मुझे पकड़ा जाएगा कि रज़ाओं तुमने दुनिया में रह करके कुछ नहीं किया, मैं उसमें खड़े होकर कहूँगा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने सही में दुनिया में रह कर कुछ नहीं किया, लेकिन ए महबूब, ए मदीने वाले मुस्तफा, 12 रबीउल अव्वल की रात को रहमत नगर की सरजमीन पर तेरी आमद का जश्न हो रहा था और उस जश्न में मैं तेरे मीलाद का दलील दे रहा था। जो आपके मीलाद का एतराज करते थे उन एतराज का जवाब दे रहा था। आपके इल्म का जो एतराज करते थे इल्म का एतराज दे रहा था। जुलूस मोहब्बत का जो एतराज करते थे उस एतराज का जवाब दे रहा था। और एतराज का जवाब देते देते चीखते चीखते चिल्लाते चिल्लाते मेरी आवाज फट गई और मेरी आवाज फटने की बिना
मेरी जान निकल गई उस वक्त मदीने वाले मुस्तफा कहेंगे ओ मेरे उम्मतियों तुमने दुनिया में रह करके किसी के गुलामी नहीं की, अगर गुलामी किए तो मदीने वाले मुस्तफा और मदीने वाले मुस्तफा ये जन्नत का सरदार है और मदीने वाले मुस्तफा को जन्नत का बाला। आज अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपकी जान निकल जाएगी, आप चैलेंज के साथ दावा के साथ मदीने वाले मुस्तफा से मुखातिब हो सकते हैं। या रसूलल्लाह मैंने गाना नहीं सुन रहा था, डांस का प्रोग्राम नहीं देख रहा था, सिनेमा हॉल नहीं गया था और मेरे रसूल मैंने बैठा था तो तेरे मिलाद में बैठा था जहाँ पर तेरा भी जिक्र हो रहा था और रब्बे कायनात का भी जिक्र हो रहा था। तो मुसलमान होने के लिए ईमान और अकीदा का दुरुस्त होना जरूरी है। अब अगर कोई कहे कि मिलाद मनाना बिदअत है, शिर्क है, आप उसकी बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे? नहीं नहीं मानेंगे। आप हुजूर के गुलाम हो, गुलाम हो। थोड़ी सी और मेहनत करना है, 2 मिनट की 2 मिनट मेहनत करेंगे मेरे साथ। मेरी आवाज साथ नहीं है, लेकिन आज हम जहाँ पर हाजिर हो रही है और हम आज हाजिर बनाए ऐसे मदीने वाले मुस्तफा को याद करके से मालूम है मेरे साथ एक बात मेरे हिसाब से ताकि यह पता चल जाए रहमत नगर की सरजमीन पे रहमत की बारिश हो रही थी और रहमत वाले आका की बात लगाएंगे नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह मसलके आला हज़रत जिंदाबाद सरकार की आमद मक्के की आमद की आमद या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जो मकसद था वो मकसद पूरा हो। अगर आप बिरयानी के लिए इजाजत मांगे तो आप इजाजत दे सकते हैं, बिना ये चीज आप जा सकते हैं। आप मैंने मेहनत किया अपने लिए नहीं, हम जिस सोसाइटी में रहे हैं हम चाहते हैं वो सोसाइटी एकदम क्लीन हो, वो सोसाइटी क्लीन है जिस सोसाइटी में कोई कचरा ना। और इस कचरा को दूर करने के लिए मैं कई दिन से कुरान और हदीस इकट्ठा करके कुरान के साथ हासिल किया और इतने दिन की मेहनत के बाद अगर आज मुझे बोलने का मौका ना मिले तो कैसा लगता है? बहुत खराब। अपने लिए नहीं बोला, अपने लिए बोला अगर अपने लिए बोलता तो मेरी आवाज फंस गई थी, मैं बैठ जाता। अपने लिए नहीं बोला, आपकी ईमान की हिफाजत की, आपकी ईमान की हिफाजत की। आज अगर कोई आपको एतराज करे कि तुम मिलाद वाले हो, गर्द के साथ कहो बेशक मैं मिलाद वाला हूं। इन मिलाद वाले का जिक्र कुरान में आया है, इसमें आया कुरान पे, कुरान में आया है। अल्लाह ने ये कहा मोमिनों के लिए, किसके लिए? मोमिनों के लिए सिफारिश करेगा मदीने वाले मुस्तफा। मुसलमान के लिए नहीं कहा, लोग मुसलमान के लिए नहीं कहा, मोमिन के लिए कहा, काफिर के लिए कहा, मुशरिक के लिए नहीं कहा, यहूद नसारा के लिए नहीं कहा। पानी पर कहा तो मोमिन के लिए कहा, और मोमिन वो होगा सही
जो अल्लाह की पहचाने तो बाहर पानी पड़ ही रहा है इधर। अल्लाह की सारी बड़ाई बाहर पानी पड़ रहा है। और बच्चे वाले मुझे उसका ईमान ताज़ा है, मजबूत है भी सरिया के साथ उसका खंबा के साथ समझ आ रहा, वो मजबूत वाला जो मोमिन अल्लाह उसके रसूल की हुक्म वो मुकम्मल मोमिन। अब जवाब करते और सुनना और कोई इतराज का जवाब सुनना वक्त ज्यादा होगा जी। एक अशार करूंगा उसके बाद अपनी बातें करूंगा। इनमें घर के बारे में कहेंगे कि इनमें घर के बारे में काम मैं बता देता हूँ। 37वां पारा है सूरह रहमान, सब बच्चों को मालूम। सूरह रहमान सब बच्चों को मालूम। और ये भी है मैं इनमें घर इसी में खत्म कर सकता हूँ, इसी आयत से खत्म कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारी आयत है इनमें कैद का हिस्सा। अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लाह ने कुरान हमको नहीं सिखाया, तुमको नहीं सिखाया। अल्लाह ने कुरान अपने महबूब को सिखाया। किसको सिखाया? अपने महबूब को सिखाया। अल्लाह इरशाद फरमाता है ओ बंदे सुनो, तुम मेरे महबूब को अपने गले मत समझना। मेरा महबूब भाई अल्लाह का महबूब है, हमारी क्या औकात है? हमारी क्या औकात है? क्या फरमाता है और तुमको मेरे महबूब को तुम अपने गले मत समझ लेना, बड़े भाई मत कहना, क्योंकि वो तुम्हारे गले न तुम उसके गले हो। उसके गले होने पर उस काबिल होना पड़ेगा जो कि वो सनम में तुम्हें नहीं अदा कर रहा। वो सनम में सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब के लिए अदा कर रहा। रब इरशाद फरमाता है ओ बंदे, मैं अपने महबूब को कुरान पढ़ा रहा हूँ। यानी कुरान मुक़द्दसा रब करीम अपने महबूब को पढ़ा रहा है। और कुरान में आता है मैंने अपने महबूब को हर उस चीज का इल्म से नवाजा, हर उस चीज का इल्म से नवाजा, हर उस चीज का इल्म सिखाया जो मेरा महबूब नहीं जानता था। कौन फरमाता है? अल्लाह इरशाद फरमाता है ओ बंदो, मैंने मेरे महबूब को वो सिखाया जो मेरे महबूब नहीं जानता था। यानी 1400 साल के बाद क्या होगा? नबी की शान में कौन एतराज करेगा? नबी को लेकर, नमाज को लेकर कौन एतराज करेगा? हुजूर ने वो भी बता दिया। हदीस पढ़ो समझ में आएगा। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का शान था क्या 1400 साल पहले कैसे फरमाया मालूम है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं आज अपने अगली उम्मती को देख रहा हूँ। क्या? मैं अपने अगली उम्मती को देख रहा हूँ कि मेरी उम्मत की बेटियां, मेरे उम्मत के और मेरे उम्मत की बेटियां जहन्नम में चलेगी। मेरे उम्मत में बहुत ऐसे हैं जो जहन्नम का हकदार होगा। उमर फारूक आज़म इरशाद फरमाते थे या रसूल अल्लाह, आप अभी परसेंट है, आप आने वाले उम्मती की बात कर रहे हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने अपने महबूब को हर उस चीज का इल्म अता फरमाया, प्रेजेंट, हाल, फ्यूचर, यानी जो हुआ है उसका भी, जो हो रहा है उसका भी, जो होने वाला है उसका भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अता फरमाया। और अता फरमाने के बाद उमर फारूक आज़म से इरशाद फरमाते मेरे उम्मत की बेटियां जहन्नम में चलेगी, मेरे उम्मत के लोग ऐसे
ऐसे बेटे होंगे जो जानने में चलेंगे। उमर फारूक आजम शाह फरमा रहे थे या रसूल अल्लाह आपके बच्चे क्या है जिसके बिना पर आप उम्मत की बेटियां जानने में चलेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाते हैं तो मोमिन ऐ अमीरुल मोमिनीन सुनो औरत जहन्नम में चलेगी तो औरत अपने शौहर का वफादार नहीं, औरत अपने माँ बाप का वफादार नहीं होगी, अपने शौहर के साथ हुस्न सलूक नहीं करेंगे। और ऐसा बात आने वाला है अमीरुल मोमिनीन जो मेरी कौम की बेटियों को नचवाई जाएगी, मेरी कौम की बेटियों को नंगा दिखाया जाएगा। और मेरे कौम के मुसलमानों आज तुम्हारी कौम की बेटियों को नंगा की जा रही है, आज तुम्हारी कौम की बेटियों को आज आप अपनी बेटियों को बगैर पर्दे से स्कूल पढ़ा रहे हो, वहां पर सीना हो रहा है, सीना का खतरा है। और हुजूर फरमाते अपनी बेटी को पढ़ाओ लेकिन पर्दे के साथ। लेकिन आज हमारी कौम की बेटियों को कत्ल कर दिया जा रहा है। आप न्यूज बताइए, अरे बेटियों के हिजाब पर एतराज हो रही है, हालांकि औरत की पर्दा ये फर्ज है, क्या है फर्ज है। हुजूर 1400 साल पहले फरमा चुके मेरी उम्मत की बेटियों को नंगा किया जाएगा, मेरे उम्मत की बेटियों के साथ जुल्म सितम किया जाएगा, पर्दे पर बात की जाएगी। लेकिन कुछ मेरी उम्मत की बेटियां मेरी हदीस को, मेरी तरीकत को अपनाएगी और उस पर्दे के लिए लड़ाई करेगी, जान देना गवारा करेगी, लेकिन पर्दे से हटना कर्नाटक की सरजमीन देख लो ना, पिछले साल की बात है, हर बेटी बगैर पर्दे रहना नहीं चाहता। बहुत ऐसी बेटी है जो हुजूर की तरीके से रहना चाहती है। कर्नाटक की सरजमीन पर अलाउ किया गया स्कूल में कोई लड़की पर्दे के साथ नहीं है। क्या हो रहा है? कौन की बेटियों की पर्दा हटाया जा रहा है, तुम्हें खबर है? फिक्र है? सिर्फ खाने की फिक्र है, अपने बेटियों की फिक्र नहीं है, अपने सोसाइटी की खबर नहीं है। मरना सबको याद रखना, रसाल को बात अपने माथे की करके कर देख लो कि रसाल ने आपको बैठ के कुछ कहा था, आपको तकलीफ होए। आज तुम्हारी बेटी के साथ शुरू किया जा रहा है वह इसलिए कि तुम्हारी बेटी तालीम नहीं दे रही। आज तुम्हारी बेटी को तुम दीनी तालीम नहीं दे रही हो, जिसकी बिना पर तुम्हारी बेटी पर्दे के साथ रहना नहीं चाहती। अगर तुम अपनी बेटी को दीनी तालीम दोगे तो कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने खड़े होकर कहेगी ओ मेरे आपू जान पूरी जिंदगी नहीं पढ़ोगी लेकिन बगैर पर्दे से पढ़ोगी। हुजूर ने फरमाया औरत जन्नत में जाएगी तो पर्दे वाली औरत जाएगी। सैयदा फातिमा जन्नत की सरदार होगी तो सैयदा फातिमा बगैर पर्दे वाली नहीं थी, पर्दे वाली। आज क्या हो रहा है बेटियों के साथ? ये कौन सोचेगा? हमको सोचना, आपको सोचना। ये मत सोचिए कि मैं 300 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं कौन के लिए कैसे सोच सकता? आप सोच सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने अकेले बनाया, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम कामयाब रहा। आपको आपने बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ ये ऐसा प्रोग्राम रखा जिस प्रोग्राम में मुझे कुछ बोलने का मौका। आपकी बेटियां पर्दे के बारे में बात की वो इसलिए कि आप अपनी मदद से बता रहे हैं। और यही बेटी अगर आप स्कूल में पढ़ती, स्टेज में आने की छोटा माइक ऐसे पकड़ने पर भी ऐसे 10 साल पढ़ा हॉस्टल, जब स्कूल में पढ़ता था दारुल हाई में भी पढ़ा। जब मिलाद नबी का प्रोग्राम होता था मैं पकड़ करके ऐसे ऐसे होता
हट जाए कॉन्फिडेंस हो। लेकिन ये कॉन्फिडेंस देने वाला अगर कोई होता है तो वो टीचर जब तक अपने स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस नहीं देगा वो स्टूडेंट आकर के कॉन्फिडेंस के साथ निकाल नहीं कर सकते। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बातें हुई ना शरीफ हुई तकरीर हुई सब बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने आ सकते हैं। वक्त नहीं होने की बिना पर बच्चे वक्त मिनट कम और हम कम मतलब मेरे बच्चे 25 मिनट 20 मिनट 30 मिनट पौने घंटे के तक ये सवाल और जवाब आपके सामने कर रहा हूँ। ये सवाल और जवाब आपका तैयारी में बच्चे से करवाया, लेकिन वक्त न होने की बिना पर मैंने इसे तकरीर में और यही आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। अपना हाथ डाउन हिल रहा है। आप थोड़ी सी मदीने वाले मुस्तफा से झपक तो यहाँ से एक नसीहत वही लोग दिया वही लोग इंशाल्लाह प्रोग्राम कामयाब हो जाए। और उधर वाले लोग एतराज नहीं कर पाएंगे, इधर वाले उधर वाले समझ आ गया जी खुलासा नहीं करोगे एतराज नहीं कर पाएगा जी बिलाल महाराज पूरी पूरी बात वहाँ छोड़ता आप इस मस्जिद में बैठे हो किसके लिए? महबूब की आमद के लिए, ताकि महबूब हमसे नाराज हो जाए नहीं राजी हो जाए। महबूब को राजी करने के लिए बैठे हैं उसकी मिलाद हंसी नहीं कर रहे। यहाँ पर बैठ करके मेरे सामने एक मुझ पर बड़ा एहसान हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई। आज हमारी उम्र बहुत बड़ी हो चुकी है। आप वादा कीजिए अगर आप वाकई हुजूर के इत्तू सा गुलाम इतना सा गुलाम हो आज इस महफिल से यह वादा करके जाइए कि हम मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम भी बनूंगा और झुक के जाओ। और हाथ लाइए तो उधर वाले नहीं पड़ेंगे, मुसलमान नहीं हो सबका हाथ आना चाहिए। अरे नहीं बड़े आपका मसला है मेरा तो नियत इरादा कर लीजिए नहीं आएगा अलग बात है। इस महफिल में आप उठाए जा रही है नमाज के लिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बैठा दीजिए आपकी मोहब्बत का शुक्र है। अरे आज भी जिंदा है जो रब्बे करीम की फरमान अगर आपके सामने रखी जाए इग्नोर नहीं करेंगे एक्सेप्ट। और ये सबसे बड़ी बात ये ईमान की एक बहुत बड़ी खरीद है। जब अल्लाह का आप आदमी इसको फॉलो करने के लिए आगे अल्लाह तबारक व तआला आप सबको पूरी जिंदगी मदीने वाले मुस्तफा की मीनात बनाने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए और अपने ईमान इज्जत की हिफाजत अता फरमाए, अकीदे की हिफाजत अता फरमाए। मैं अपने बातों के लिए इब्तिदा से लेकर इंतहा तक मेरी कलाम कोई इधर सुना नहीं अभी आके बस कर रहा है मार लेके जाएगा जो आप सभी माफी चाहता हूँ और आज सबको गवाह में रखकर रब्बे करीम की बात में तौबा करता हूँ। अरे मेरे साथ सरकार की आमद मक्की की आमद की आमद से मिलाते रहे और बनाते रहेंगे जब तक क़यामत है तेरी सांस चली जाएगी चलती रहेगी। मिलाद वाले मुस्तफा का मिलाद बनाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाँ एक